हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जो सभी वर्ग के छात्रों के लिए अति आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर। फिर जानेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। सभी के बारे में बारी बारी से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्राकृत संख्या के बारे में सबसे पहले जानेंगे। प्राकृत संख्या क्या है या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इंडेफिनिट। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होकर के इंडेफिनिट तक जाता है। इसे गिनती की संख्याओं का कोई अंत नहीं है। सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय यानी संग्रह को n से सूचित किया जाता है। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है और प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। जैसे माना आपका ये रेखा है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाएं। 1 या 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है। इसी तरह से सभी संख्या रेखा को इस रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन, यानी कि रेखा, नंबर लाइन। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, आइए जानते हैं। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो प्राकृत संख्या के अलावे शून्य भी सम्मिलित हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि कि प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्याओं के अलावे शून्य भी सम्मिलित हो जाए, शून्य भी आ जाए, उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। जिसे गिनती की संख्याओं 1 से स्टार्ट होती थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इंडेफिनिट तक, उसमें शून्य भी सम्मिलित हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसे भी संख्या रेखा पर दर्शा सकता है। जैसे कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गया और 1, 2, 3, 4 कई भी संख्या रहे, केवल इसमें पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा और प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होगा। अब पूर्ण संख्या इंटीजर नंबर। अगला है वैसी संख्या जो प्राकृत संख्या के अलावे शून्य के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये हो गया प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, साथ साथ हुआ 0, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो, यानी कि माइनस,
लगा हुआ रहे संख्या तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। या आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अलावे ऋणात्मक, पूर्ण संख्या के अलावे, यहाँ से इधर क्या है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के अलावा ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग आई या जेड से सूचित किया जाता है। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जिसे मान ले जाए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इधर की ओर जो संख्या है प्राकृत संख्या है, इधर की संख्या है जो माइनस वाला है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर 0 है। इधर वाली संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। यहाँ से जो 1 से स्टार्ट हो गया, यहाँ से लिए तो हमारा क्या हो गया पूर्ण संख्या, और इधर पूरा ले लिए तो क्या हो गया पूर्णांक संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या अलावे 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे इधर वाली संख्या को हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। और इधर वाले संख्या को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर। चलिए आपको 3 क्लियर हो गया, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। आइए देखते हैं कि प्राकृत और पूर्णांक में कई सवाल पूछे जाते हैं जूनियर क्लास में। आपको सभी के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, यही है प्राकृत संख्या इनडिफिनिट तक। आपसे इसमें कई सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? तो ये होता है 1 है। सबसे बड़ी तो इनडिफिनिट यानी कि अपरिभाषित होता है। और आपसे पूछा जाए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 होता है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। उसी प्रकार से आप देखिए प्राकृत संख्या के अलावे 0 भी सम्मिलित हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे 0 बाकी सभी प्राकृत संख्या है, इसमें 0 इसमें लग जाए क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। और पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है? इसमें भी वही सेम प्रोसेस है कि सबसे छोटी संख्या कहेगा 1 अंक का तो कितना हो जाएगा 1, और सबसे बड़ी संख्या कहेगा 1 अंक का तो 9। इसी प्रकार से दोनों सेम ही है। आपसे अगर इन पूर्णांक संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो प्राकृत संख्या के अलावे 0 के साथ साथ, तो पूर्ण हो गया, 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो, इधर भी माइनस के रिलेटिव होता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कितना होता है तो आप क्या बताइएगा? तो होता है माइनस के 99। 2 अंकों की है और सबसे छोटी भी है जो माइनस का 99 होता है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो प्लस का 99 होता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है। आपको और पूछेगा कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण में सम्मिलित हो जाएगा। क्यों सम्मिलित हो जाएगा? जैसे कि है ना। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में सम्मिलित नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 नहीं होता है। प्रकृति में 0 नहीं होता, ये ऊपर में नहीं जाएगा, ये वो नीचे में आएगा। सभी प्राकृत पूर्ण में आएगा लेकिन ये पूर्ण वाला ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि इसमें 0 है। 0 ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ सकता है।
उसी प्रकार से पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होगा, ताकि हाँ होगा। और सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक और शून्य नहीं होता है प्राकृत में। इसी प्रकार से सभी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इतना समझ गए होंगे। आइए आगे का देखते हैं। आगे होता है सम संख्या, इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरा जो कट जाता है उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल में है, लिखेंगे 2 पूरा कट जाएगा, 4, 6, 8, 24, 26, 100, ये सब क्या है? सम संख्या है, जो इंडेफिनिट। ये सभी जो है सम संख्या है, जो 2 से पूरा कट जाता है। 2 से पूरा कटने वाला सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या अगला। विषम संख्या ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से नहीं कटने वाला संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा। इसी प्रकार से इसीलिए विषम संख्या हो गया। अब विषम संख्या 2 से नहीं कटता है। अगला है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से कटता है के अलावे किसी अन्य से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे कहने का मतलब है कि ये अपने से कटेगा और एगो एक से कटेगा, वही कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इस प्रकार से देखिए, एक तो 2 जो है एक से कट रहा है, एगो अपने आप से, यानी कि 2 ही से कटेगा। अपने आप कहने का मतलब जो है अंक वही से 2 से। 3 भी एगो 1 से कटेगा, भाग होगा। कटने का मतलब है कि अपने आप से, यानी कि भाग 1 से होगा और एक 3 से अपने आप से हो रहा है। और ये जो हो रहा है एगो अपने आप से, 5 से भी, यानी कि 2 ही से कटेगा, एगो अपने आप से और 1 से, तो वो क्या कहलाएगा? ये भी 7 और 1 और 11 से, 1 से, 13 से, 1 और 17 से, 1 और 19 से, 1 और 23 से, 1 और 29 से, 1 और 31 से, है कि नहीं? ये सभी जो है और किसी अलावे, इसके अलावे से, अपने आप के अलावे और एक के अलावे किसी भी अन्य से नहीं कट रहा है। अगर अन्य से कटता है तो वह कहलाएगा भाज्य। लेकिन 2 ही से कटे, एगो अपने आप, ये अपने आप से कटने वाला है एक, और एगो 1 से कटने वाले है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। आइए आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी विभाजित
हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य कहने का मतलब कि जो एक और स्वयं के अलावे नहीं कटता है तो उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य। और एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य मतलब और दो चार गो से कटे, एक और से यानी तीन गो कटे, तीन गो से हो, चार गो से हो, वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। जैसे कि चार, क्या हो गया? चार। चार देखिए एगो एक से भी कट रहा है और एगो अपने आप यानी कि चार स्वयं अपने आप से भी कट रहा है और एक दुइयों से कट रहा है, तो ये तो अलग हो गया ना, भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? भाज्य। छः से, छः देखिए जिसे ये हो गया एक से कट रहा है और तीन छः से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, उसके अलावा दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा से कट रहा है मतलब, तो भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से 12 को ले लीजिए, 15 को ले लीजिए, ये सब क्या है? एगो आप अपने आप से, एगो 12 से, एक से और अपने आप से कट रहा है 12 से, तो और दो से भी, तीन से भी, चार से भी कई प्रकार से कट रहा है कि नहीं? तो ये हो गया भाज्य संख्या। इसी प्रकार से ये भी कटेगा, तीन से, पाँच से, एक से और स्वयं से अपने आप से भी कट रहा है, तो ऐसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। आइए अगला है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याओं की जोड़ी, दो संख्याओं की जोड़ी जिसका एचसीएफ एक होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दो संख्याओं को जोड़ा लगा दीजिए, जैसे कि 3 और 4, इसका एचसीएफ कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हैं? एक ले सकते हैं, एक ही होगा, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो एक। इसी प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे 26 और 23 का देख लीजिए, इसमें से दो से तो ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, दोनों में से जो निकलेगा वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ जो एक आएगा वो कहलाएगा सहअभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। जैसे 23 और 29 का देख लीजिए, इस प्रकार से सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। परिमेय संख्या, रियल नंबर। वैसी संख्या, क्या? वैसी संख्या जो p/q के p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक होना चाहिए हो तथा q यानी कि बटा में जीरो हो, जीरो नहीं हो, q = नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी कि एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे 5 है, 5 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सभी अंकों के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, ये भी p/q के रूप में है। 8/4 लिख सकते हैं, ये भी p/q के रूप में है। 3/2 लिखिए, सभी क्या है? परिमेय में है। 6/5 लिख दीजिए, सभी p/q के रूप में है। तो क्या हो गया? यह सभी √16 लिखिए, इसको √16 को निकालिएगा तो क्या होगा? 4 निकलेगा। केवल सिर्फ जीरो भी परिमेय संख्या है, इसके बट्टे में भी कोई एक होता है। केवल 4/, अगर जीरो है तो ये नहीं हो सकता है, क्यू के मान जीरो नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में है। क्यू का मान क्यू का जो मान है जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो ये होगा ऊपर में, नीचे बटा में एक छिपा रहेगा, ये परिमेय है लेकिन ये परिमेय नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो है। परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं है रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं रहता है उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या।
जैसे एग्जाम्पल से समझिए, रूट का 2 ले लीजिए, रूट का 5 ले लीजिए, रूट का 8 ले लीजिए, रूट का 13 ले लीजिए। ये सभी क्या है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं है। या ले लीजिए 8.66 डॉट डॉट डॉट, यह भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन नोट एक है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 एक परिमेय संख्या होता है ना। चलिए अब अगला है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर होता है कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको परिभाषा में लिखेंगे जिस तरह से, वैसी संख्या जो सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, इस सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे आप लिख सकते हैं रूट के 3 ये परिमेय है, रूट के 5 ये परिमेय है, 4 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं, 6/3 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या को हम लोग आर से सूचित किए करते हैं, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और सभी क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास था। तो हम लोग सभी क्लास के लिए और जितना भी बेसिक होगा वो क्लास में बताया जाएगा। इतना सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट था। आज की क्लास को बस इतना ही।